भारतीय अदलिया भी अब मोदी अदलिया बन चुकी है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल किया जा रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारियां सामने आ रही हैं। भारतीय जजेस ने बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर के रख दी हैं। कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का, हमारी आन बान शान है और भारत कई होते हैं, तो जिसको मन करे आए जाए, ट्रेड बंद कर दे, हमें क्या जरूरत है, मत करो ट्रेड, अच्छी बात है, गुड रिडन्स। मैं तो ये सीधे बोलना चाहूंगी। और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। तभी तो आपकी साइड के बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना, सारे दरवाजे खोल दो, भारत में जाने दो, कुछ इस तरीके की चीजें मैंने सुना है। गिलगित बल्तिस्तान में आ रही है, बलूचिस्तान में आ रही है, सिंध में आ रही है। इस किस्म की स्टेटमेंट्स मुसलसल हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि हम भारत के साथ टर्म्स बेहतर नहीं चाहते। हम उनके मामले में बात कर रहे हैं, हम बार बार नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये भी करना चाहिए कि कश्मीर के इशू को लेकर एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन में जाकर हंगामा करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर जाके इस इशू को हाईलाइट किया जाए। पाकिस्तान पहले भी कई बार इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट कर चुका है, लेकिन हासिल क्या हुआ? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जो जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया है कश्मीर में, वहां पर गल्फ कंट्रीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आ गई है। ये बात भी सभी लोग जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज जो है वो भी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो फिर ऐसी सूरत में क्या ऐसा होगा कि कोई पाकिस्तान की बात को सुनेगा या उसकी बात को सच मानेगा? ये जरूर एक सोचने की बात है, लेकिन पाकिस्तान में इतना कोई रिवाज है नहीं कि हम इस तरफ को सोचें या इस तरफ देखेंगे। कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही है। कहा ये जा रहे हैं, एक एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है, ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई। लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है। और जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो कोई भी है, उनको गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस हैं, जो कोई भी है, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत के इतिहास में और एक बड़ी खबर आ चुकी है। लगभग 4 साल 4 महीने पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत की सरकार ने एक काफी बड़ा फैसला लिया और भारत के महत्वपूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर के ऊपर लगे हुए 370 को हटाया। 370 को हटाने के पीछे हमारे भारत सरकार की काफी बड़ी प्लानिंग थी। वहां पे बढ़ रहा आतंकवाद को रोकने के लिए, वहां के लोगों को रोजगार देने के लिए, जम्मू कश्मीर जैसे सुंदर से राज्य को बेहतरीन बनाने के लिए, वहां के लोगों को सुविधा के लिए इस कदम को उठाया गया था। और काफी सारे लोगों ने इसे जातीय दृष्टिकोण देकर खराब करने की कोशिश की और लोगों के मन में हेट्रेड पैदा की और इसके कारण काफी सारे लोगों को परेशानी तो हुई। पर आज 4 साल बाद जिस प्रकार से कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है, नए नए रोड बन रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये देखकर भारत के साथ साथ दुनिया के लोग भी चकित हैं कि किस प्रकार से एक ऐसे देश में, एक ऐसे राज्य में जहां पर पिछले 70 सालों से अशांति थी, किसी 2 लोगों की गलती के कारण आज 70 साल तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पर भारत सरकार ने एक लॉ बदलते ही वहाँ के दिन बदल गए। वहाँ पे लोगों को रोजगार बनना स्टार्ट हो गया, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ना स्टार्ट हो गया। डल झील पे जाने के लिए अब लोगों को 2-2, 3-3 महीने की वेटिंग लिस्ट बनानी पड़ती है। ये देखकर हम भारतीय खुश हैं और पाकिस्तानियों को मिर्ची लगती है। आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और भारत सरकार ने ली हुए निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट थाम था और भारत सरकार का वो निर्णय आज भी सही है। ऐसा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा
तो आतंकवादियों को और आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान को काफी बड़ी मिर्ची लगी। पाकिस्तान पिछले कई दशकों से कश्मीर में बैठे लोगों को भड़काता था, धर्म के नाम पर उनका ब्रेन वॉश करता था और उन्हें जिहाद के नाम पर आतंकवाद करने के लिए कहता था। जम्मू कश्मीर में सैकड़ों से लोगों की मृत्यु हुई पिछले कुछ दशकों के अंदर, और आतंकवाद को काफी बड़ा अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का इस्तेमाल किया गया। पर भारत सरकार ने हमेशा से ही कश्मीर के ऊपर आस नहीं छोड़ी और डट के खड़े रहे, और आज 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की हालत काफी बदल गई है। वहाँ की महिलाओं को अब रात में अकेले घूमने का डर नहीं, वो जब चाहे तब बिना किसी के साथ स्कूल कॉलेज जा सकती है। 370 के पहले जब कश्मीर में कोई दंगे होते थे तो वहाँ के स्कूल हफ्तों या फिर महीने बंद होते थे। वहाँ के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कठिनाई होती थी, और जब से 370 हटा है तब से एक दिन भी पिछले 4 सालों में वहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगा है। स्कूल रोजाना शुरू है। कश्मीर के बच्चे अब खुश है कि वो रेगुलरली स्कूल जा सकते हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अब बदल रहा है, रोड बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, घंटों की दूरी अब बस मिनटों में हो रही है। ये देखकर वहाँ के लोकल लोग भी काफी खुशहाल है। दूसरी ओर लाल चौक, जहाँ पर बार बार पाकिस्तानी झंडा फड़काया गया था कुछ आतंकवादियों के द्वारा, अब वहाँ पे काफी बदलाव हो चुका है। वहाँ पर अब भारत का झंडा 24 घंटे फड़कता रहता है। जहाँ पर पिछले 70 सालों में लोगों ने दिवाली नहीं बनाई थी, गरबा नहीं खेले थे, आज वहाँ पर लोग गरबा खेल रहे हैं, दिवाली बना रहे हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को वहाँ पे लोग भारत के नारे लगा रहे हैं। ये देखकर मन प्रसन्न होता है। भारत सरकार ने लिए हुए इस एक्शन पर, इस निर्णय पे हमें नाज है। कश्मीर में इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग अब भारत में आना चाहते हैं। कश्मीर में इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ चुका है, हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, मेडिकल्स बन चुके हैं, स्कूल बन चुके हैं। इसके मुकाबले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 10% भी डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ के लोग जब कश्मीर के वीडियो देखते हैं तब वो जल उठते हैं और खुद को कोसते हैं कि हम भारत में क्यों नहीं गए, और पाकिस्तानी सरकार को कोसते हैं कि जिन्होंने उन्हें कैदी बना के रखा है। न वहाँ पे बिजली है, न वहाँ पे रोड्स है, न वहाँ पे कोई हॉस्पिटल है। गिलगित बल्तिस्तान और पीओके के लोग बार बार अपनी आवाज उठा रहे हैं और पाकिस्तान से अलग होकर वो भारत में आना चाहते हैं। वो आए दिन कोई ना कोई मोर्चे या फिर प्रोटेस्ट मार्च निकलते हैं, पर वो पाकिस्तानी मीडिया में नहीं आती है। पाकिस्तानी मीडिया उनका आवाज दबाने का पूरा प्रयत्न करती है, पर सोशल मीडिया के जरिए कोई ना कोई वीडियो बाहर निकल के आती है। अब पीओके यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई सारे बुद्धिजीवी लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी जैसे लोग अब पाकिस्तान में चाहिए। मोदी जी ने जितना कंट्रीब्यूशन भारत में दिया है पिछले 9-10 सालों में, अगर उतना कंट्रीब्यूशन कोई पाकिस्तान में दे दे तो पाकिस्तान का कर्जा दूर हो जाएगा, पाकिस्तान में नई लहर आएगी, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, पाकिस्तान के लोग अच्छा रोजगार प्राप्त करेंगे और पाकिस्तान का जो कर्जा है वो कम होने के लिए काफी मदद होगी। ऐसे वहाँ के कई सारे बुद्धिजीवी लोग कहते हैं। पर पाकिस्तानियों का नसीब इतना अच्छा नहीं कि वहां पर इतने अच्छे नेता पैदा हो। 370 हटने के बाद पाकिस्तानियों को काफी मिर्ची लगी है और उनके चेहरे पर साफ दिखाई भी देती है। और अब जब अगले साल मोदी जी फिर से आ जाएंगे तब तो अगले 5 सालों में पाकिस्तान का हश्र क्या होगा ये पाकिस्तान को काफी अच्छे से पता है।